दुर्गा नाम की सखी कहती है कि जो सामने वाले हैं ना, उनका तो क्या कहना। तो सीता जी ने कहा कि अरे हमने तो गौरी माँ के मंदिर में गोरे पीने की अपील लगाई है, दरखास्त लगाई है, अब क्या करें कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी आप फिर से जाइए, दोबारा मनौती कर लीजिए, अभी क्या हुआ। तो सीता जी फिर से जाती हैं और कहती हैं कि जो सामने वाले हैं ना, देखिए गोस्वामी जी के साहित्य का कमाल। यहाँ पर उन्होंने सहेज स्नेह बाम कर डोला, श्यामल सुंदर सहज सलोना। जो श्याम रंग के हैं, इनके बाल कर दीजिए। देखिए उनके साहित्य का कमाल। अभी कुछ हुआ नहीं, फिर भी कह दिया कि राम जी के सीता को बाल कर दीजिए। तो जो ये शब्द सुने तो राम जी कहते हैं कि कल फिर इसी लीला पर इस बगीचे में आवेंगे कि पुण्य आबाऊ यही बिरिया काली, असकय मल की हसी एक आली। सखी भी कहती है सीता जी से कि कल हम और तुम फिर कल आएंगे इस मंदिर में। उधर राम जी भी इशारा करते हैं कि कल हम दोनों लोग फिर आएंगे इस मंदिर में कि निरख निरख रघुवीर छब बाणे ना पीत फोड़। जब राम जी और लखनलाल चल देते हैं बगीचे के बाहर, तो सीता जी उन पुष्पों में अपनी साड़ी को उलझा लेती हैं और बार बार छुपी छुपी नजर से बार बार प्रभु राम की तरफ निरखती हैं। तो हमारे भक्तों, अंतोगत्वा क्या होता है, आज सीता मैया अपनी सखी के साथ दोबारा फिर उस बगीचे में आती है और कैसी अपील करती हैं, जय भवानी के भवानी बहोरी वंद चरण बोलिए कर जोरी। दोबारा मंदिर में जाती हैं, कहती हैं माता हमारी पहले वाली जो दरखास्त है, अपील है, उसको वापस कर लीजिए। दोबारा मनौती करती हैं। तो दोबारा में वो क्या कहती हैं, अपना क्या परिचय दिया है, क्योंकि हमारे माताओं का जो परिचय है ना, वो 3 प्रकार से होता है कि किसकी तुम कुमारी हो और किसकी तुम नारी हो और किसकी तुम महतारी हो। 3 प्रकार से परिचय दिया है कि जय 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 गिरिराज किशोर, दोबारा मनौती की है। और अपनी अदाली में दर्शाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि नहीं तब आद्य मध्य वशाना अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। इस अमित प्रभाव को, इस अमित स्वरूप को आज किसी ने नहीं जान पाया। तुम्हारे भक्तों, मोरे मनोरथ तुम जानो नीके, बसो सदा गुरुपुर सबही के। सीता देवी कहती हैं, हे प्रभु, ये देखिए एक दूसरे की
भावनाओं की बात है, अभी बात नहीं हुई है। सीता जी भी विचार करती हैं कि यही घर, यही वर हमें मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात है। इस घर को ही हम मंदिर बनावेंगे, ऐसा विचार करती हुई कि बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। अब प्रेम बरस भई गिरजा, प्रेम का भाव उनसे सहा नहीं गया कि प्रेम विवश भई गिरजा, पहरावन लागी माले जाको, श्यामल मुहूर्त को देख हिए, सब गौरी से कोई विचारन लागी। जो ये मालिक गले बिच डालो, तो राम से ना तो ही जाए सिया को, और राम कहत मोए मात सती से, मालिक हसी हस रूप सिया को। यहाँ पर वेद में लिखा है खसी माल मूरत मुस्कानी। यहाँ पर मूरत का खसना शुभ हुआ है, क्योंकि शब्दकोश में ऐसा आया है, माल को पत्थर कहते हैं। यहाँ पर मूरत को खसना शुभ माना गया है। वैसे पत्थर जब चटक जाता है, मूरत जब चटक जाती है तो हम लोग उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ शुभ हुआ है कि माल कहत पाखाने सो, तू चले गया पताल, जगदम्बा तेरी आवाज़ रही, जगत भई तत्काल। यहाँ पर मूरत का खसना शुरू हुआ है। तुरंत जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं और कहने लगती हैं, क्या कहती हैं? सुनती है सत्य सीत हमारी, जगदम्बा ने कहा कि आपके जो मन में है वही आपको मिलेगा। लेकिन सीता जी संकोच में हैं, विचार करती हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आपने तो कह दिया है कि मन जाहे राचे सो मिले वर सहित सुंदर सावरो। फिर भी सीता जी विचार करती हैं कि कहीं गड़बड़ हो गया तो, लेकिन वो नामांकित कर देती हैं। कहती है वो कि मन जाहि राजे सो मिलहि वर सहित सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान स्नेह जानत रावरो। उन्होंने नामांकित कर दिया राम है कि यही भांति गौरी अशीष सुन से सहित ही हर सिक अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मन चली। सीता जी सखियों के साथ जाती हैं, प्रसन्न होकर के मंदिर में पूजा अर्चना करती हैं। सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुन आशीष दो भाई। आज दोनों भाई भी छल कपट छोड़ करके अपने गुरु को पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प वाटिका का सारा वृत्तांत सुना देते हैं, सब कुछ कह देते हैं। क्योंकि यहाँ तक कहा गया है गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। गुरु से कपट मृत्यु से चोरी, कह होए निर्धन कह होए। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ही पुष्पों को चरणों में रखा है। दोनों भाई आशीष प्राप्त करते हैं और कहते हैं, आज प्रभु रामचंद्र जी
संध्या वंदन करने के लिए लखनलाल से कहते हैं गुरु पूजन हो गया, चलो भैया संध्या वंदन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास बाबा ने दर्शाया है प्रातः काल की जो पूजा होती है वो पूर्व मुख होकर के होती है, और सायंकाल की जो संध्या होती है वो पश्चिम मुख होकर के होती है, और मध्यम काल की जो संध्या होती है उत्तर दिश होकर के होती है। त्रिकालदर्शी संध्या प्रभु रामचंद्र जी करते थे। अभी भी हमारे बिरले जो संत हैं वो भी त्रिकालदर्शी संध्या करते हैं। दृष्टि में इतना कहाँ हो पाता है, सुबह तो पूजा कर ली, संध्या भी नहीं हो पाती, 2 वक्त की भी पूजा नहीं हो पाती है दृष्टियों में तो। लेकिन इतना सरल कर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर मुझे नहीं पारा। चलते फिरते उठते जागते भगवान का स्मरण करते रहो। लेकिन ये भी अंतर है, जिस प्रकार से हमारे संत भजन करते हैं, दिन रात भक्ति में जुटे रहते हैं, अंतर तो होता ही है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक, यहाँ पर जब कोई मेहंदी है ना, मेहंदी को जब तोड़ करके लाते हैं और एक सज्जन पीसते हैं, देखिए दृष्टि में और सन्यासियों में भक्ति करने का कितना बड़ा फर्क है। तो मेहंदी को लाते हैं तो एक सज्जन से कहते हैं आप पीस दीजिए, फिर वो पीसते हैं, उसको खूब पीसते हैं, हाथों को बचाते हैं, फिर भी उसके रंग से बच नहीं पाते, फिर भी उनके थोड़े ना थोड़े हाथ लाल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति उस मेहंदी को रखता है उसकी लालिमा का तो क्या कहना। उसी प्रकार से जो हमारे दृष्टि लोग हैं भक्ति करते हैं, सिर्फ इतना ही अंतर रहता है जैसे दृष्टि और सन्यासी, पीसने वाला और रखने वाला। रखने वाले के हाथों में लालिमा का भाव कुछ और होता है और पीसने वाले का कुछ और होता है, इतना अंतर होता है। तो आज जिस वक्त हमारे भक्तों प्रभु रामचंद्र जी संध्या वंदन करते हैं कि प्राची दिस सोगे सुहावा, उन्होंने चांद को देखा है, चांद को देख करके कहने लगते हैं कि लखनलाल संध्या वंदन करते हैं तो कहते हैं भैया देखो ये चांद हमारी सीता की समता कर रहा है, हमारे सीता के मुख की समता कर रहा है। लखनलाल कहते हैं भैया आप कैसी बातें करते हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कहा है कि ओ चंद्रमा